हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ए लाइन पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम दो नाप लेंगे। तो लंबाई है मेरा 35 इंच और कमर है मेरा 36 इंच। तो इसी दो नाप के अकॉर्डिंग हम ए लाइन पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, और किसी भी साइज में आप इस तरह से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम गाइस बेल्ट निकाल लेंगे। तो कोई भी पेटीकोट की आपको अगर कटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले इस तरह से बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट के लिए हम डबल फोल्ड कपड़ा रखेंगे और 4 इंच हमारा होता है डबल फोल्ड। इस तरह से फोल्ड करने पे 4 इंच हमारा तैयार होता है बेल्ट की चौड़ाई, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हम 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो देखिएगा जिस तरह से हम चौड़ाई में 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और कमर तो मेरा 36 है तो हमको लंबाई में 18 इंच चाहिए। डबल फोल्ड कपड़ा है तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम कटिंग करके निकाल लेंगे, और इसके बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी हमको चौड़ाई में इस तरह से चाहिए हमको 18 इंच। तो यहाँ पे 17 इंच है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा बाद में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको हम बेल्ट को साइड रखेंगे क्योंकि डबल फोल्ड कपड़ा है, तो इसीलिए 18 इंच, क्योंकि 36 का कम है। और बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़ा को रखेंगे। तो इस तरह से देखिए इस साइड से हमारा बंद वाला है, इस साइड से हमारा खुला हुआ है, और नीचे से तो हमारा खुला ही है, ऊपर से हमारा बंद वाला साइड है। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कपड़ा करके रखेंगे। और ए लाइन पेटीकोट की देखिए बहुत ही आसानी से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लेंथ ले लेते हैं। तो 2 इंच का ऊपर हमारा बेल्ट होगा, तो बेल्ट के लिए हम 2 इंच छोड़ दें। उसके बाद लेंथ है मेरा 35 इंच पे तैयार। तो इस तरह से हम 35 इंच पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे गाइस, और हाफ इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे कमर पट्टी जब हम ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमारी हाफ इंच कली में से भी मार्जिन जाती है, तो इसलिए हम 2.5 इंच टोटल नीचे मार्जिन ले लेंगे। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप 1.5 इंच फोल्ड करिए और हाफ इंच कमर ज्वाइंट के लिए रख लीजिए। तो 2 इंच भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो 2.5 इंच ले लीजिए एक्स्ट्रा। तो मेरे पास ज़्यादा था तो ले लिए। इस तरह से हम नीचे से मिला लेते हैं, और इसकी हम कटिंग करके हटा देते हैं क्योंकि मोड़ा मोड़ा सा है, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा देते हैं। इसके बाद देखिए हम कली निकालेंगे। तो ए लाइन के लिए गाइस देखिए कमर है हमारा 36 इंच, तो 36 का हम चौथाई भाग लेंगे क्योंकि 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो 36 का चौथाई निकला हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इसकी गाइस यहाँ पे हम कमर में 4 टक्स का निशान लगाते हैं, 2 आगे वाले पल्ले में और 2 पीछे वाले पल्ले में। तो 2 ही पल्ला हमारा निकलता है, तो इसलिए हम 1 इंच ले लिए हम टक्स का निशान लगाने के लिए, और हाफ इंच हम ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन ले लिए हैं। तो टोटल हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, और 9 इंच हमारा कमर का चौथाई था। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। 32 के लिए बनाइए, 34 के लिए बनाइए, 36 बनाइए, 38, 40 सबका चौथाई लेना है। और टक्स का जो हम लगाएंगे 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और हाफ इंच ज्वाइंट के लिए। तो इस तरह से मार्जिन आप 1.5 इंच रखें, और किनारे पर हम इस तरह से लगाएंगे। से नीचे से भी हम घेर देख लेंगे। तो घेर हमारा 17 इंच है गाइस। अगर कम पतली दुबली के लिए है तो आप 17 इंच रखें नीचे से घेर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे 18, 19, 20, 21 तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। उससे ज़्यादा नीचे घेर नहीं रखिए, ए लाइन पेटीकोट में अच्छी नहीं लगती है। तो नीचे से मेरा 17 इंच है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप रख सकते हैं 19, 20, 21 तक। तो इस तरह से देखिएगा हम किनारा को मिला देंगे। इस तरह से इंची टेप को हम रख लिए यहाँ, और किनारे तक हम मिला देंगे अच्छे से। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से स्टिक से। तो देखिए ये हमने मिला लिया है, और इसी लाइन पे हम कटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। हमको कमर का चौथाई लेना है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि हमारा टक्स बनेगा 2 आगे वाले पल्ले में और 2 टक्स हमारे पीछे वाले पल्ले में, और हाफ इंच हमारे ज्वाइंट के लिए। और इस तरह से ये जो हमने निशान लगा है इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो चलिएगा इसको हम सबसे पहले कटिंग करके निकाल लेते हैं। इसके बाद हम आपको कली सेट करना भी बताएंगे, साइड से कोना ना निकले। तो देखिएगा
उस साइड से हमारा 35 इंच था, तो किनारे पे डाल के हम देख लिए हैं 35 इंच। थोड़ा सा हमारा कोना निकल रहा है तो इसको हम कट करके हटा देंगे, नहीं तो सिलने के बाद जो है कोना निकल जाता है तो वो अच्छी नहीं लगती नीचे से। तो इस तरह से देखिए ए लाइन पेटीकोट में हम कली सेट करेंगे। और ऊपर से हमारा जॉइंट है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम खोल लेंगे और देखिएगा इस बंद वाली साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाते हैं। 4 4.5, अगर ज़्यादा हैवी साइज 40 कमर है तो आप 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और नीचे हम 4 इंच पे निशान लगाए हैं, तो इस तरह से देखिए हम निशान लगा लिए। और हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच तक सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड हमारा हाफ इंच और एक साइड हमारा हाफ इंच पे सिलाई चलाएंगे तो 1 इंच तो हमारा चला ही जाता है इसकी मार्जिन में। तो यहाँ पे हम कट्स डाल देते हैं ताकि दूसरे पल्ले में भी हमारा निशान लग जाएगा, वहीं पे आगे पीछे नहीं होगा इसलिए। तो छोटा सा आप कट्स डाल दीजिए और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं आगे वाले पल्ले में भी और पीछे वाले पल्ले में। तो देखिए 2 कली हमारा निकलता है इसमें, तो आगे वाले कली में भी हम 2 टक्स का निशान लगाएंगे और पीछे वाले कली में भी। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा चारों टक्स है इसको हम सबसे पहले सिलाई कर लेते हैं दोनों पल्ले में। तो चलिए गाइस, इसका हमारा जो ये टक्स हमने निशान लगाया तो हाफ इंच हम दबाते हुए इस तरह से टक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चारों टक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों पल्ले में और इस तरह से हम दोनों कली को डाल लिए हैं। और इसके बाद गाइस एक साइड से हम पूरा बराबर जॉइंट कर देंगे, ऊपर से नीचे तक हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम साइड से सीधी सिलाई चला देंगे दोनों कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई चला लेते हैं। तो गाइस ये पेटीकोट सिलना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे और इस तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। आप देखिएगा इस तरह से इस साइड हमने सिलाई चला ली, अब एक साइड हमारा खुला हुआ है। तो इस साइड गाइस हम ऊपर से जो नेफा लगाएंगे, नेफा के लिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं और 3.5 इंच पे हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई चलाते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी पेटीकोट में नेफा के लिए सिलाई चलाते हैं कि साइड में। तो इसी तरह से हम साइड में सिलाई चला लेंगे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके, थोड़ा थोड़ा में हम 2 बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए था गाइस इस तरह से हम 2 बार फोल्ड कर दिए और इस तरह से हम ऊपर से सिलाई चलाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगा इसको हम मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब गाइस हम यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करेंगे, इसके बाद हम नीचे का ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए हमने कपड़ा जो निकाला था इसको हम इस तरह से रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा छोटा बड़ा कितना है। तो हमको थोड़ा सा जोड़ना था क्योंकि थोड़ा छोटा था, 17 इंच का ही था। तो देखिए गाइस यहाँ तक हमारा इस तरह से हमको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है साइड से उसमें से हम कट कर लेते हैं इस तरह से और इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो डबल फोल्ड कपड़ा है तो इस तरह से हम कट करके निकाल लिए हैं नाप के और देखिएगा जिस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे तो हमारा जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो चलिएगा हम सबसे पहले इस बेल्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमको जोड़ना था इसको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो इसको हम बराबर से पकड़ेंगे और इस पर हम सिलाई चला देंगे। तो देखिए और इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे सीधी की साइड से ऊपर से और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चला देंगे। तो बेल्ट इस तरह से बेल्ट जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर गाइज आप पहली बार पेटीकोट आपको सिलना है, आपको सिलना नहीं आता है तो इस तरह से आप पेटीकोट में बेल्ट ज़रूर ज्वाइंट करें, तो कहीं कुछ भी झोल नहीं होगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप बेल्ट ज्वाइंट कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करके सीधी की साइड से ही लगाएंगे ऊपर से। इस तरह से हम नीचे वाले कपड़े को पकड़ लिए हैं। अब देखिएगा ऊपर से हम एक सिलाई चला देंगे, अंदर वाली जो मार्जिन हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई चला देंगे। तो हो गया हमारा। और एक सिलाई और हम लगाएंगे ऊपर से, थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर से हम एक सिलाई और लगाते हैं ताकि अच्छी फिनिशिंग आती है और अंदर से भी और बाहर से भी। तो देखिएगा ऊपर से ही हम बेल्ट को ज्वाइंट किया है और कितना फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया अंदर से भी बाहर से भी। तो इस तरह से आप बेल्ट ज़रूर लगाइएगा अगर आपको बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है तो। अब देखिएगा साइड से जो हमारा खुला हुआ था इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए।
तो इस तरह से हम नीचे से सिलाई चलाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको घुमाना है। जितना हमने छोड़ा यहाँ पे हम पक्का कर देंगे डबल सिलाई लगा के। तो इस तरह से हमारा हो गया सब कुछ। अब नीचे का घेर हमको तैयार करना है। तो देखिएगा जिस तरह से हम घेर के लिए निशान लगा लेते हैं, ऊपर से हमको लेंथ चाहिए 35 इंच, तो हम ऊपर से 35 इंच पर निशान लगाए, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे, कि हमने निशान लगा लिया है तो उसी निशान पे हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और किनारे से हम सिलाई चला देंगे। तो डबल सिलाई चलाते हैं नीचे से। तो देखिएगा इसे नीचे से घेर भी तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप नीचे से निशान लगा लीजिए सबसे पहले जितना भी लेंथ चाहिए, और उसी निशान पे हमको फोल्ड करते हुए जाना है। और देखिए नाखून से हम दबा देते हैं इस तरह से मिला के, और सिलाई नीचे से चला देंगे डबल सिलाई, और घेर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। कहीं कुछ भी झोल नहीं होगा घेर में, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गैस किसी भी साइज़ के लिए आप इस तरह से पेटीकोट सिल लीजिए। और नेफा बनाना तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसीलिए हम नेफा का वीडियो नहीं बनाए। तो गैस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।